बात बताओ प्रिया, तुम उस पटाखों के कमरे में फंसी कैसे और वहां आग कैसे लगी? तुम दोनों बहनें झूठ बोल रही हो इस घर में घुसने के लिए। अब आएगा तुम्हारा सच बाहर। हमारी माँ किस्मत ही मुझे वहां पर ले चली गई, जो कि बहुत खराब है। ऐसा नहीं कहते। तुम इस खानदान की होने वाली बहू हो, रुद्र की होने वाली पत्नी हो। तुम्हारी किस्मत खराब हो ही नहीं सकती, समझी? मेरी किस्मत तो शायद हमेशा से खराब थी और लगता है आगे भी खराब ही रहेगी। रुद्र से मिलने के बाद सुकून की राहों ने तो जैसे मुंह ही मोड़ लिया। ऐसे कैसे आज शादी हो जाएगी? इतना बड़ा घर है, सबकी नजरें हम पर ही होंगी। ऐसे में दी इतने दर्द में और ऐसे जले हुए चेहरे के साथ सबका सामना कैसे करेगी? नहीं नहीं, मुझे रोहन से बात करनी होगी। वो पक्का मेरी बात मानेगा और इस खड़ूस रुद्र को भी मना लेगा। जस्ट चिल रोहन, वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा नहीं होना चाहिए था महक। प्रिया को कुछ हो जाता ना तो तुम नहीं जानती, अंजलि की जान बचती है प्रिया में, बेचारी टूट जाती है। रिलैक्स, चलो कहाँ? बैठो, सिट। देखो, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, और जो हुआ ही नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोचना। देखो रोहन, आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हंसो, स्माइल, हंसो। वैसे तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? अंजलि के शादी के जोड़े पे जो दुपट्टा मैंने सिलेक्ट किया था, क्रीम कलर का, वो कितना सुंदर लग रहा है। वरना तुम तो कोई पिंक कलर चूज कर रहे थे, नहीं? ओह, तो इसका मतलब है रोहन ने मेरी शादी के जोड़े में महक की पसंद का दुपट्टा लिया है। उसने महक की पसंद पहनाई मुझे। एंड मैंने तुम्हारे लिए भी क्रीम कलर का ही स्टोल लिया, ताकि तुम दोनों मैच कर सको। थैंक यू महक, कितना समझती हो तुम मुझे। एंड गेस व्हाट, मेरी ड्रेस भी ऑलमोस्ट तुम जैसी है, नहीं? नाइस। चलो फोटो लेते चलो। हाँ। नहीं नहीं, मैंने तो शादी अगले हफ्ते करने की सोची थी, पर नहीं, शादी तो आज ही होकर रहेगी। वरना ये महक की बच्ची मेरे रोहन को कब मुझसे छीन के ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने रोहन को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। इस महक की बच्ची को उसे उड़ा के तो नहीं ले जाने दूंगी। माँ, लाइए आइस मुझे दीजिए, मैं लगा देता हूँ। ठीक है। माँ, लगता है शायद आपके सामने शर्मा रही है। अब मैं देख के आती हूँ मेकअप आर्टिस्ट आई है कि नहीं। लगी? सो सॉरी यार। दुनिया में हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी में वो सबसे खूबसूरत दिखे, लेकिन देखो ना मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारा क्या हाल कर दिया, कितना बुरा किया तुम्हारे साथ, कितना दर्द दिया। लेकिन तुम तो शादी से पहले इतनी पतिव्रता हो। सच क्यों नहीं बता देती सबको कि ये सब मैंने किया है, कि तुम्हारे सो कॉल्ड खूबसूरत चेहरे की ये हालत मैंने करी है। प्यार हो गया मुझसे? ऐसे मरे क्यों जा रही हो मुझसे शादी करने के लिए? क्योंकि आपकी माँ ने शर्त रखी थी कि मेरी बहन की शादी तब होगी जब हमारी शादी होगी। कुर्बानी, त्याग की सो कॉल्ड मूर्ति। सब जानता हूँ तुम्हारी प्लानिंग क्या है। अपनी प्लानिंग का टोकरा मेरी माँ के सर पे मत डालो। और अगर तुम सच में इतनी बेचारी अबला नारी होती ना, तो जितना बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम इस शादी के लिए अपने आप मना करते थे, लेकिन तुम मना नहीं करोगी।
पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ये शादी सच में करनी है। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम मेरे पैसों के पीछे पड़ी हुई हो, लालची लोमड़ी। देखिए, मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए मेरी बहन की खुशियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं मेरी बहन को इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी। तो एक वादा मैं भी करता हूँ प्रिया शर्मा, अगर आज तुम इस मंडप में नीचे आई और अगर आज तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा। एक वादा मैं भी करता हूँ, अगर आज तुम इस मंडप में नीचे आज तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा। अगर आप अपने वादे को पूरा करने की जिद पर अड़े हुए हैं तो फिर मैं भी अपनी माँ को दिया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे जरूरी है मेरी बहन, बस। सॉरी मैम, ये बहुत मुश्किल है। इतने जले हुए निशान के साथ मेकअप नहीं हो पाएगा। दी, मैंने रूहान से बात की। रूहान तो शादी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था, पर नानी नहीं मानी। वो कहने लगी कि अपशगुन हो जाएगा, तो इसलिए। सॉरी दी, आपसे झूठ बोल रही हूँ। नहीं बोला तो रूहान मेरे हाथ से निकल जाएगा। अंजलि, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। आप मेकअप कीजिए। अंजलि के शादी के जोड़े पे जो दुपट्टा मैंने सिलेक्ट किया था क्रीम कलर का, वो कितना सुंदर लग रहा है। वरना तुम तो कोई पिंक कलर चूज कर रहे थे नहीं? नहीं, मुझ पे, मेरी शादी में, मेरे रिश्ते में, मेरे रूहान पे किसी और की मर्जी नहीं चलेगी। मैं चलने ही नहीं दूंगी। मैं महक की पसंद का दुपट्टा नहीं पहनूंगी। अंजलि, कुछ मदद चाहिए? ओह नो, ये क्या हो गया? मेरा दुपट्टा खराब हो गया। दी, मेरी शादी है, इस दाग के साथ मैं नीचे कैसे जाऊंगी? अंजलि, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। तुम्हारे ना दुल्हन के जोड़े के साथ एक एक्स्ट्रा दुपट्टा आया था, मैं ना वो ले आती हूँ, तुम वो पहन लेना। थैंक्स खुशी दी, रिलैक्स। दी, कैसी लग रही हूँ मैं? तुझे पता है अंजलि, मेरा एक ही सपना था कि मैं कब तुझे दुल्हन के जोड़े में देखूंगी, और आज वो सपना भी पूरा हो गया। भगवान तुझे दुनिया की हर नजर से बचाए। बुरी नजर से तो मुझे अपने रूहान को भी बचाना है दी। रूहान, मेरा क्रीम दुपट्टा खराब हो गया है, तो अब मैंने ब्लू दुपट्टा पहना है, तो क्या तुम भी ब्लू स्टोल पहन लोगे? वो क्या है कि मैं चाहती थी कि हम दोनों की मैचिंग हो जाए। अब अपनी होने वाली पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम? तुम्हें किसी की नजर न लगे। दी, अब ठीक तो? ये तुम क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा तुम्हें? उसे दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि मेकअप की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन माँ, फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इंदु भाभी, भगवान झूठ न बोल रहा है। नीचे मेहमान मीडिया सब आ चुके हैं। ऐसे में इसका ऐसा चेहरा देखेंगे तो हम शेखावत परिवार की कितनी बदनामी होगी, सोचिए जरा। अब तो एक ही रास्ता है।
प्रिया अब शादी में मुंह ढक के जाएगी। अरे माँ ना, मेहमानों के सामने तो नाराज मत रहो ना। लोगों की नजर ना, नमस्ते, दूरबीन जैसी होती है। कम से कम उनके सामने तो इज्जत बनाई रखो। प्लीज हंस दो माँ। नमस्ते। बार बार फोन बज रहा है इंदु, ले क्यों नहीं लेती? ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है। नमस्ते। आखिर ये मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है? ये क्या चाहता है? माँ मैं जरा आई। मामी आ गई। क्या कर रही है लड़की? तमीज में रह। बड़े घर की बहू तो बनने जा रही है, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि क्या करना है और कैसे करना है। इंदु देवी जी, आपकी एक बहू ने इतना लंबा घूंघट क्यों डाल रखा है? वो मेरी बहू शर्मीली है, पुराने रस्मों को कस्मों को मानने वाली। अब वो अपना घूंघट शादी के बाद ही हटाएगी। मना किया था मैंने, लेकिन मानी नहीं। अब वक्त आ गया है प्रिया, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने का। रुद्र की बीवी की एंट्री, वो भी इतनी फीकी। नो वेज, तुम बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है।
अरे ये क्या, दुल्हन का चेहरा तो जला हुआ है। क्या इसी को छुपाने के लिए इतना बड़ा घूंघट डाल रखा था? हे भगवान, रुद्र के पीछे तो इतनी सारी लड़कियां पागल थीं, और अब देखो ये जली हुई लड़की से शादी कर रहा है। मिस प्रिया, आपके चेहरे पे जलने के दाग कैसे आए? क्या आपको कोई कॉस्मेटिक एलर्जी हो गई है या बात कुछ और है? मिस प्रिया, कहीं किसी ने आपको जलाने की कोशिश तो नहीं की? मुझे पता है रुद्र, ये तुमने किया है, क्योंकि तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि तुम सबके सामने इस प्रिया का तमाशा बना सको। तुम ठीक हो ना? ये तो पहले से ही जानती थी, ये लड़कियां घर में मुसीबत लेके आएंगी। इन सब के सामने हमारी इज्जत का तो भगवान झूठ ना बुलवा इंदु भाभी। जिस बात का डर था वही हुआ, इज्जत की तो बैंड बज गई, लेकिन आप किसी की सुनती कहाँ इंदु भाभी। बस, इनफ, नो मोर क्वेश्चंस। आप सब यहाँ मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं या उन्हें तकलीफ देने आए हैं? अगर हमदर्दी नहीं है तो कम से कम ना इंसानियत रखिए। मेरी बहू के साथ छोटा हादसा हुआ है और आप उसके दर्द को कुरेद रहे हो। रुद्र, रूहान, मंडप में जाके बैठ जाओ। एक मिनट, जाओ, तुम रुद्र के साथ बैठ जाओ। जाओ। माँ? माँ, आप ये क्या कर रहे हो? दी, माँ हमारी शादी करवा रही है ना माँ? मुझे लगा गुड़ियों की शादी करा रहे हो। तुम दोनों भी तो मेरी गुड़िया हो। तुम दोनों की जब शादी हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। माँ, शादी क्या होती है? बेटा, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है। पति पत्नी के बीच अपना पराया, तेरा मेरा सही गलत नहीं होता। होता है तो बस प्यार और उनके बीच का अटूट रिश्ता। शादी के बाद पति पत्नी दो से एक हो जाते हैं। इसीलिए शादी के बाद अपने पति को भगवान समझना, वो चाहे जैसा भी हो उसका हमेशा ध्यान रखना, उसकी हर चाहत को पूरा करना, और अगर वो गलती से भटक भी जाए ना तो उससे लड़ना मत।
अपने प्यार और विश्वास से उसे प्यार की राहों पे ले आना। प्रिया, अंजलि, अभी जो भी मैंने कहा ना, उसे हमेशा याद रखना, ताकि बड़े होकर जब तुम्हारी शादी हो तो अपने पति और ससुराल में हमेशा खुश रह सको। काश तुम दोनों की शादी तक मैं तुम्हारे साथ रह पाती, और जहां से भी मैं देखूंगी ना, तुम दोनों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होगी। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, एक औरत अगर चाहे ना तो वो अपने घर को स्वर्ग या फिर नरक बना सकती है। माँ, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी। मैं अपने पति को हमेशा खुश रखूंगी, अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी माँ। अरे पर सब कुछ पत्नी क्यों करे? मैं तो अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। वो मुझे खुश रखेगा और मेरी हर चाहत पूरी करेगा। उसे करना ही पड़ेगा। अगर आज तुम इस मंडप में नीचे आई और अगर आज तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा।